अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टीएच एकेडमी। होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का एक टॉपिक है विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या रिलेशन है आपस में, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो बाउंड्री होती है बिटवीन टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो सकें और जो प्रोड्यूस ना हो सके। सो इसको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। हम जो कर्व ड्रॉ कर रहे होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ में, उसमें बेसिकली हम दो प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी frontier is the boundary between those combination of goods and services that can be produced and that can not। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि PPF जो है बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब हम इसे थ्रू ग्राफ समझेंगे कि बेसिकली इसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आप लोग पहले नोट डाउन करें, फिर हम ग्राफ पे आते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिए जिसमें हमने दो चीज़ों की क्वांटिटी ली है। फर्स्ट वन है हमारे पास कोला, जिसकी क्वांटिटी ऑफ कोला इन मिलियंस और क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा इन मिलियंस। ये कोला जो हमने जिसमें लिए है वो है बेसिकली हमारा वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने पिज़्ज़ा की क्वांटिटी ली है इन मिलियंस। अब इन दोनों का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो बेसिकली इन दोनों चीज़ों की लिमिटेशन को हमारे पास शो करेगा। तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इन दोनों का जो है वो PPF कर्व कैसे ड्रॉ होगा। तो इस तरह से इनका जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो ड्रॉ होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया वाई एक्सिस पे। ये मैंने एग्जांपल दिए कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 5, 10, 15, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बस वो पॉइंट्स प्लॉट करें कि आपको समझाने में, यानी कि आप जो इसे डिफ़ाइन करेंगे उसमें आपको ईजी लगे। एक्स एक्सिस हमारे पास शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ास प्रोड्यूस्ड, और इसी तरह वाई एक्सिस शो कर रहा है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कोला प्रोड्यूस्ड, और दोनों की वैल्यूज जो है वो बेसिकली मिलियन पे। मिलियन मतलब ये जो मैंने प्लॉटिंग की है ये 5 मिलियन है, ये 10 मिलियन है, वाई एक्सिस पे इसी तरह 15 मिलियन है, और नीचे 1 मिलियन, 2 मिलियन टिल 5 मिलियंस। तो ये क्वान्टिटीज़ जो है वो मैंने मिलियंस में लिए, मोस्टली हम लोग मिलियंस में ही लेते हैं। अच्छा, बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है इसके मैंने यहाँ पे लिख दिया अनअटेनेबल और अटेनेबल। तो बेसिकली PPF इलस्ट्रेट स्कैरसिटी बिकॉज द पॉइंट्स आउटसाइड द फ्रंटियर आर अनअटेनेबल, ये मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरह यहाँ पे जो ये पॉइंट्स जो है अनअटेनेबल जहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे वो पॉइंट्स होंगे जो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते, यानी कि हम जो है उसको इस तरह से कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स डिस्क्राइब वांट्स दैट कांट बी सेटिस्फाइड। अनअटेनेबल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। और इसी तरह वी कैन प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट इनसाइड द PPF और ऑन द PPF, यानी कि इनसाइड द PPF यानी अटेनेबल पॉइंट्स, और ऑन द PPF ऑन द कर्व। इस पे भी डिफरेंट पॉइंट्स है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करके दिखा देती हूँ कि मैं कौन से पॉइंट्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये मैंने पॉइंट जो है वो प्लॉट कर दिए, यानी कि हम जो है ऑन द PPF पॉइंट जो है हमारे पास ABCDEF है, और मैंने यहाँ एरो से लिख दिया है PPF। ये जो कर्व है ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखें, एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर E देख लें फॉर एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर E, ये जो मैंने मैंशन किया है ना यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर E पे देखें, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 मिलियंस ऑफ पिज़्ज़ा एंड 5 मिलियन कैन्स ऑफ कोला। मैं यहाँ पे प्लॉट कर देती, ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी तो पॉइंट नंबर E पे मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट नंबर E पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 मिलियन पिज़्ज़ा और 5 मिलियन कैन्स ऑफ कोला। तो इसी तरह पॉइंट नंबर D आप देख लें, पॉइंट नंबर D पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 3 मिलियन पिज़्ज़ा, और ये 10 से ऊपर जा रहा है तो इसको ले सकते हैं 11 मिलियन कैन्स ऑफ कोला। ये भी मैं प्लॉट करके बता देती हूँ। पॉइंट नंबर D, ये देखें पॉइंट नंबर D पे जहाँ पे भी आपका जो है वो मार्किंग हो रही है वहाँ पे आप प्लॉट करेंगे। ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो आप 10 तक ही कर रहे हैं, नहीं। जिस तरफ जा रहे हैं आपकी जो क्वांटिटी जो आपको मिल रही है
तो उस हिसाब से आपको प्लॉटिंग करनी है। तो पॉइंट नंबर डी पे देखें, पॉइंट नंबर डी पे 3 मिलियन पिज़्ज़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम और कैंस ऑफ कोला है 11 मिलियन। इसी तरह अगर मैं कहूँ पॉइंट नंबर सी फाइंड आउट करें, पॉइंट नंबर बी और ए, इसी तरह आप लोग इजीली कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है एक दफ़ा रिवाइंड करके दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसी तरह एक वर्ड होता है हमारे पास इसी में, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है कि इफ़ यू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट दी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो यानी कि हमारे पास हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर गुड्स और हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो है लोएस्ट, तो वो बेसिकली हमारे पास जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के इनसाइड जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो बेसिकली इनएफिशिएंट होंगे। ये चीज़ मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और नोट भी कर लें। प्रोडक्शन इनसाइड द पीपीएफ इज इनएफिशिएंट बिकॉज रिसोर्सेज आर आइदर अनयूज और मिसएलोकेटेड। यानी कि देखें यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं वो पॉइंट्स हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो तो वो है जो हम कर सकते हैं। हम हमारे पास जो है वो इतनी रिसोर्सेज है कि हम उसे अवेल कर सकते हैं। लेकिन इनसाइड जितने भी पॉइंट्स होंगे यानी कि इसके इनसाइड यहाँ पे जहाँ मैंने इट अटेनेबल लिखा है वो बेसिकली हमारे पास इनएफिशिएंट होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है। अच्छा, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं लिख रही हूँ ये साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चन में आ तो जाता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताना है। अगर फॉर एग्जांपल आ गया प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होता है तो हमें डेफिनेटली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। खैर, इसकी डेफिनेशन देख लें। हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी कब अचीव करेंगे? जब हम प्रोड्यूस कर रहे हो अपने गुड्स और सर्विसेज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो ये सिंपल से प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारे पास आ जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और आया हुआ है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, एक चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे की क्वांटिटी को फॉरगॉन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने जो कर्व अभी ड्रॉ किया जो मैंने बताया था क्वांटिटी ऑफ कोला एंड क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा, तो उसको आप अगर देखें तो अगर मुझे पिज़्ज़ा की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी तो मुझे क्वांटिटी ऑफ कोला कम करनी पड़ेगी। कैसे, वो मैं बता देती हूँ। देखिए, यही ड्रॉ किया था हमने। अब पॉइंट ए देखें, पॉइंट ए पे कोला प्रोड्यूस हो रहा है और पिज़्ज़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इन मिलियन। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि पॉइंट ए पे हमारे पास कैंस ऑफ कोला 15 मिलियंस है और पिज़्ज़ा इन मिलियन हमारे पास क्वांटिटी आ रही है 1 मिलियन की। अगर मुझे चाहिए कि मैं पिज़्ज़ा को ज़्यादा प्रोड्यूस करूं और तो मुझे डेफिनेटली कोला को कम करना पड़ेगा। कैसे, ये देखें, मैंने अब क्या किया, मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो मुझे डेफिनेटली कोला की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो मैंने ये कोला जो है 15 से 14 पे आया, इसी तरह पिज़्ज़ा की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। और अगर मैं कहूँ आपसे कि नहीं मुझे जो है मज़ीद पिज़्ज़ा प्रोड्यूस करना है तो मुझे डेफिनेटली कोला की क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी। कैसे, ये देखें ऐसे। यानी हम इस तरह से करते रहेंगे। इसी तरह इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अगर हम देख लें कि अगर हम सबसे पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंट नंबर सी पे हैं, फॉर एग्जांपल सारे पॉइंट्स का आप भूल जाएं, पॉइंट नंबर सी देखें आप खाली, जिस पे हम 3 मिलियन पिज़्ज़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं और 13 मिलियन कैंस ऑफ कोला प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं मुझे जो है वो कैंस ऑफ कोला ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करूँगी, पिज़्ज़ा की क्वांटिटी को कम करूँगी। कैसे करूँगी, मैं 3 पे 2 पे जाऊँगी, क्वांटिटी ऑफ कोला इंक्रीज रहेगी यानी 13 to 14 चले जाएगा। सही है, ये हमारे पास बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, फिर आप दोनों को इंटरलिंक करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्शन इज़ द हाईएस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव फॉर वन। अब देखा, अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देती तो आपको नहीं समझ आता। अब मैंने आपको समझा दिया है तो डेफिनेशन देख के आपको समझ आ जाएगा। मोस्टली होता है, अच्छा डेफिनेशन के कोई ऐसा वो नहीं है, आप अगर डायग्राम के थ्रू भी समझा दें अपनी वर्डिंग्स में तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यही होता है ना कि हम जब समझा रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो हमारा पूरी जो है वो थ्योरी को ही डिफरेंट कर देता है। तो इसलिए बेटर ये कि आप डेफिनेशन याद कर लें, फिर आप अपनी वर्डिंग्स में भी उस फिगर को ईजिली समझा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये बेसिकली जो होती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया वही पिज़्ज़ा और कैंस ऑफ कोला ले लेते हैं कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा इंक्रीजेज एज द क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेज। यानी कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पिज़्ज़ा की इंक्रीज़ हो रही है, कब होगी इंक्रीज़, जैसे जो हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं पिज़्ज़ा की वो भी इंक्रीज़ हो, तो ये बेसिकली हमारे पास इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है आपस में एक दूसरे से। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक विच इज़ इंक्लूडेड माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो इजीली पूछ सकते हैं मुझसे। और TH अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।